दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और इस प्रकार की वीडियोस मैं डेली लाता रहता हूं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य हिंदी व्याकरण का, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश एसआई मुख्य रूप से हमने इसमें शामिल किया है। और आज का टॉपिक है हमारा भाव विस्तार, ठीक है। भाव विस्तार से हर परीक्षा में, मध्य प्रदेश की हर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो गौर से देखना है। भाव विस्तार से हर बार प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेंस एजुकेशन हमने चैनल भी बना दिया है टेलीग्राम पर, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। अब परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि भाव विस्तार की परिभाषा क्या है, हम इसे किस प्रकार से समझें। भाव विस्तार की परिभाषा क्या है, हम इसे किस प्रकार से समझें। थोड़े में कही हुई बात को विस्तार से व्याख्या करके समझना ही भाव विस्तार कहलाता है। थोड़े में कही हुई बात, ठीक है, यहाँ आपको गौर करना है कि थोड़े में कही गई बात को विस्तार से, ठीक है, थोड़े में कही गई बात को विस्तार से व्याख्या करके समझाना या समझना ही क्या है दोस्तों, भाव विस्तार है, ठीक है। ये परिभाषा है। परिभाषा भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। अगर ये परिभाषा आ गई कि थोड़े में कही हुई बात को विस्तार से व्याख्या करके समझाना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसमें आप लिखेंगे दोस्तों भाव विस्तार कहलाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाव विस्तार करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान दे लेना चाहिए। भाव विस्तार करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको दिए गए कथन या वाक्य को पढ़कर समझ लेना चाहिए कि इसमें जीवन के किस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया गया है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें जो भी वाक्य दिया गया है या कथन दिया गया है उसको पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ठीक है। और ये समझना चाहिए कि जीवन के किस महत्वपूर्ण तथ्य का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद में ये निश्चय करना चाहिए कि ये जो तथ्य है ये किस दिशा में घटित है, ये तथ्य किस दिशा में घटित है, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तदुपरांत विचारित बातों को क्रम से व्यवस्थित करके समझाते हुए लिखना रहता है। उसके बाद में जो हमने बातें विचार कर ली है उनको व्यवस्थित करके क्रम से व्यवस्थित करना है और समझाते हुए लिखना है। इसके बाद में यदि कथन में कोई कठिन शब्द हो तो उस पर विशेष ध्यान न देकर मूल विषय के विवेचन पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। ये ध्यान रखें कि यदि कथन हमारा दिया गया है उसमें कोई भी कठिन शब्द हो तो उस पर विशेष ध्यान न देकर मूल विषय के विवेचन पर ध्यान देना चाहिए। ये बात किस में आती है, तो ये दोस्तों आती है भाव विस्तार में। किस में आती है, भाव विस्तार में आती है। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, ध्यान रहे कि भाव विस्तार 5 या 6 पंक्तियों के लगभग होना चाहिए। भाव विस्तार जो पंक्तियों की समय सीमा है दोस्तों वो है 5 या 6, ठीक है। इसके बाद में अगला है भाव विस्तार में संदर्भ और प्रसंग का कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि संदर्भ और प्रसंग को स्थान नहीं दिया गया है। किस में स्थान नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है भाव विस्तार में संदर्भ और प्रसंग को कोई स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण की, ठीक है। अब भाव विस्तार तो हमने इतनी देर के पढ़ रहे थे, भाव विस्तार किस प्रकार से किया जाता है ये एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आँखों के अंधे नाम नैन सुख, ठीक है, ये तो उन्होंने कथन या वाक्य दे दिया। अब हमें भाव विस्तार इस प्रकार से करना है। संसार में नाम की ही महिमा है क्योंकि व्यक्ति नाम से पहचाना जाता है। कभी कभी व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तिगत और गुणों का परिचायक नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम के अनुरूप व्यक्तित्व नहीं होता वह प्राय समाज में हास्य विनोद का आलंबन बन जाता है। गुणों के विपरीत नाम इसी विडंबना पूर्ण स्थिति को देखकर ही यह कहा जाता है आँखों के अंधे और नाम नैन सुख। ये भाव विस्तार हमें इस प्रकार से करना होता है, ठीक है।
आँखों के अंधे नाम नैन सुख, ये क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों ये एक ऐसा कथन है जिसका हमें भाव विस्तार करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के जो वीडियोस है ये डेली हम लाते हैं। ठीक है, और MPSI की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, ताकि आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोस अच्छी तरह से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन फॉर सपोर्ट अस।